टेक वीडियो ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करें, प्रोसेसिंग ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इन ह्यूमन्स बॉडी बेसिकली दो तरह के लिपिड मॉलिक्यूल्स देखे जाते हैं। फर्स्ट, स्टोर्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स इन एडिपोज टिश्यू एंड डाइटरी लिपिड मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्री कैनाल। स्टोर्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें एडिपोज टिश्यू में, तो इसका प्रोसेसिंग जो होता है वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के प्रेजेंस में होता है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज या ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज के प्रेजेंस में होता है। हार्मोन सेंसिटिव जो लाइपेज होता है वो इपिनेफ्रिन हार्मोन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज काम करता है डाइटरी लिपिड्स पे, डाइटरी लिपिड्स बोल रहा है, स्टोर्ड लिपिड पे, जो स्टोर्ड लिपिड बेसिकली स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। बेसिकली यहां पे अगर देखा जाए तो ये लाइपेज जो होता है वो सीक्वेंशियली रिमूव करता है फैटी एसिड को फ्रॉम द ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। अगर बात करें तो यहां पे अगर हम लोग यहां पे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पे पहला लाइपेज एक्शन होता है या TAG लाइपेज आप कहें, जिससे पहला फैटी एसिड यहां पे रिमूव हो जाता है। पहला फैटी एसिड यहां पे रिमूव हो जाता है और फाइनली बन जाता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल। पहला फैटी एसिड यहां पे रिमूव हो जाता है और बन जाता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल। डाईएसाइल ग्लिसरॉल। डाईएसाइल ग्लिसरॉल पे अगला लाइपेज एक्शन होता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज, जिससे दूसरा लाइपेज फैटी एसिड मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव हो जाता है। फैटी एसिड मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव हो जाता है और यहां पे फिर बनता है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। डाईएसाइल ग्लिसरॉल या मोनोएसाइल ग्लिसरॉल कहने का मतलब है डाईएसाइल ग्लिसरॉल, दैट मीन्स टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स अटैच ऑन द ग्लिसरॉल, एंड द मोनोएसाइल ग्लिसरॉल कहने का मतलब है वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच ऑन द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। एंड तीसरा जो लाइपेज एक्शन यहां पे होता है वो होता है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज का, जिससे तीसरा फैटी एसिड मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव हो जाता है और फाइनली बन जाता है ग्लिसरॉल। और ये तीनों फैटी एसिड सीक्वेंशियली रिमूव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाय द एक्शन ऑफ सीक्वेंशियली एक्शन ऑफ ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, डाईएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज एंड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज के एक्टिविटी से। और ये जो फैटी एसिड रिमूव होते हैं फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू फाइनली बाइंड कर जाते हैं इन द ब्लड एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन्स होता है जो ब्लड में प्रेजेंस होता है, जिससे ये जाकर फैटी एसिड फाइनली बाइंड कर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है बेसिकली स्टोर्ड ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल यानी कि स्टोर्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द एडिपोज टिश्यू। बट अगर प्रोसेसिंग की बात करें हम डाइटरी लिपिड मॉलिक्यूल की, तो उसकी प्रोसेसिंग जो होती है इससे काफी डिफरेंट होती है। यहां पे हमने बताया कि ये जो लाइपेज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होते हैं। हार्मोन्स लाइक इपिनेफ्रिन, जो है एक आप इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। इमरजेंसी के काफी आपातकालीन परिस्थितियों में ये हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जहां पे एनर्जी की काफी इंस्टेंटली रिक्वायरमेंट होती है, काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उस केस में ये जो इपिनेफ्रिन है ऐसे लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे एडिपोज टिश्यू जो होता है उनका ब्रेकडाउन होता है। एडिपोज टिश्यू में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड रहते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, और उनके ब्रेकडाउन के बाद जो ये फैटी एसिड रिलीज होते हैं, जो फाइनली पार्टिसिपेट करते हैं एनर्जी प्रोसेसिंग प्रोसेस में, जिससे काफी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और वो इमरजेंसी केसेस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें
डाइटरी लिपिड्स के प्रोसेसिंग की, तो उसकी प्रोसेसिंग जो होती है नॉर्मल जो स्टोर्ड लिपिड होता है इन द एडिपोज टिश्यू से काफी डिफरेंट होती है। डाइटरी लिपिड में क्या होता है कि डाइटरी लिपिड जो होते हैं, जिसमें डाइटरी लिपिड की जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है इन द इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो हो रही थी हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज के, जबकि डाइटरी लिपिड जो होते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है बेसिकली इंटेस्टाइन में। कुछ ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जैसे मिल्क लिपिड्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग लिंगुअल लाइपेज के द्वारा इन द स्टमक हो जाती है। लेकिन जैसे ही काइम इंटर करता है इंटेस्टाइन में, जो लिंगुअल लाइपेज की एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है, और यहाँ पे जो काम होता है वो होता है डाइटरी लिपिड जो होते हैं बेसिकली इनकी प्रोसेसिंग जो होती है वो होती है पैंक्रियाटिक लाइपेज के प्रेजेंस में। और ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं ये एक्टिवेटेड बाय बाइल। ये बाइल जो होते हैं एक्चुअली ये बाइल सीक्रेट होते हैं बेसिकली ये बाइल सीक्रेट होते हैं लीवर्स के द्वारा, लेकिन स्टोर्ड होते हैं इन गॉल ब्लैडर। तो ये बाइल जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इन द एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज टू प्रोसेस डाइटरी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और डाइटरी लिपिड्स। लेकिन बात आती है कि ये क्या प्रोसेस क्या है, इनका क्या रोल्स होता है डाइटरी लिपिड्स के प्रोसेसिंग में। ये बाइल्स जो होते हैं एक्चुअली इमल्सिफाई करते हैं, एक्चुअली ये एक्टिवेट तो करते ही साथ में इमल्सिफाई करते हैं, इमल्सिफाई लिपिड मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई करते हैं। जैसे ही लिपिड मॉलिक्यूल का इमल्सिफिकेशन होता है, जिससे फायदा ये होता है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इमल्सिफिकेशन के बाद वो मिजल्स का फॉर्म बनाते हैं और उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण पैंक्रियाटिक लाइपेज की एक्टिविटी जो है एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है ऑन द इमल्सिफाइड लिपिड मॉलिक्यूल आफ्टर इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल बाय द बाइल साल्ट दैट secreted by liver that stored in the gallbladder of human body. So after emulsification of lipid molecules, the surface area of lipid molecules goes increased. That's beneficial for the activity of pancreatic lipase. तो यहाँ पे जो ये पैंक्रियाटिक आफ्टर इमल्सिफिकेशन ऑफ बाइल साल्ट, आफ्टर इमल्सिफिकेशन बाय द बाइल साल्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इन पैंक्रियाटिक रीजन ऑफ एलिमेंट्री केनाल, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और फाइनली आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और उससे जो फैटी एसिड रिलीज होते हैं उससे आपका जो ब्रेकडाउन होता है, और उससे आपका ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फाइनली प्रोसेस हो जाते हैं। ये प्रोसेसिंग जो होती है कई स्टेप में संपन्न होती है। ये प्रोसेसिंग जो होती है कई स्टेप्स में संपन्न होती है। इस स्टेप्स को हम लोग देखते हैं कि ये स्टेप्स जो होता है वो होते हैं जिससे डाइटरी ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल की प्रोसेसिंग होती है। तो जो प्रोसेसिंग होती है डाइटरी लिपिड्स की वो कई स्टेप्स में संपन्न होती है। पहला स्टेप जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की, पहला स्टेप जो होता है वो होता है इमल्सिफिकेशन स्टेप्स बाय द बाइल साल्ट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड्स बाय बाइल साल्ट्स इन इंटेस्टाइन। तो पहला जो स्टेप्स होता है जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की कि इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड्स बाय द बाइल साल्ट्स
इन इंटेस्टिन। ये इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली इमल्सिफाई करता है लिपिड मॉलिक्यूल्स को, जिससे जो होता है सरफेस एरिया ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होता है इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने के बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टिनल लाइपेज की जो एक्टिविटी होती है वो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण बढ़ जाती है। दूसरा जो एक्शन होता है वो होता है आपका इमल्सिफिकेशन के बाद दूसरा जो एक्शन होता है वो होता है इंटेस्टिनल लाइपेज या पैंक्रियाटिक लाइपेज का। एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल लाइपेज ऑन इमल्सिफाइड लिपिड मॉलिक्यूल्स, इमल्सिफाइड लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो ये दूसरा जो हमारा प्रोसेसिंग स्टेप्स होता है वो होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड इंटेस्टिनल लाइपेज का इमल्सिफाइड लिपिड मॉलिक्यूल्स पे एक्शन। फर्क होता है दोनों में। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल कार्बन के ये तीन जो कार्बन के जो तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है वो कार्बन नंबर 1 पे जुड़े हुए और कार्बन नंबर 3 पे जुड़े हुए फैटी एसिड को रिमूव करता है, जबकि इंटेस्टिनल लाइपेज जो होता है वो कार्बन नंबर 2 पे जुड़े हुए फैटी एसिड को रिमूव करता है। तो यहाँ पे अगले स्टेप्स में यानी कि आपका जो अगला स्टेप्स है वहां पे ये तीनों मॉलिक्यूल या तीनों फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल से कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं और ग्लिसरॉल या फैटी एसिड जो होता है वो अलग अलग हो जाते हैं। तीसरे प्रोसेस में होता क्या है, तीसरे प्रोसेस में जितने भी फैटी एसिड लिपिड ब्रेकडाउन और अदर प्रोडक्ट जो ब्रेकडाउन हुए होते हैं, fatty acid and other breakdown product absorbed by intestinal mucosa and resynthesized ट्राइएसाइड TAG मॉलिक्यूल। फाइनली तीसरे प्रोसेस में फैटी एसिड एंड अदर ब्रेकडाउन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फाइनली रीसिंथेसाइज फाइनली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा के द्वारा और एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली रीसिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होता है, यानी कि ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल को रीसिंथेसाइज किया जाता है इन द endoplasmic reticulum of the intestinal mucosal cells. You know that the smooth endoplasmic reticulum of any cells, smooth endoplasmic reticulum of any types of cells involved in the lipid synthesis and rough endoplasmic reticulum of any cells involved in the protein synthesis, biosynthesis process. तो यहाँ पे ये जो रीसिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है वहां पे वो जो संपन्न होता है वो होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड एंड अदर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स, वो वहां पे होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो वहां पे ये रीसिंथेसिस हो जाता है आफ्टर रीसिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है एज ए काइलोमाइक्रोन TAG molecule incorporate in chylomicron with apolipoprotein। यहाँ पे ApoC2 इन्वॉल्व होता है बेसिकली काइलोमाइक्रॉन्स में। बेसिकली यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट इनकॉर्पोरेशन होता है इन द काइलोमाइक्रॉन, वहां पे एपोलाइपोप्रोटीन के कंपोनेंट जो होते हैं ApoC2 इन्वॉल्व होता है। ये काइलोमाइक्रॉन की अगर हम लोग संरचना की बात करें तो काइलोमाइक्रॉन जो होता है एक स्फेरिकल संरचना होती है जिसका स्फीयर जो होता है वो बना होता है मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की संरचना होती है यहाँ पे।
यहाँ पे ये सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसके बीच ये नॉन पोलर ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और इनके बीच में जो होता है एपोलाइपोप्रोटीन, एपो सी, एपो ए, एपो बी जो होता है ये फॉस्फोलिपिड के बीच में इनकॉर्पोरेटेड होता है और फ्री कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो बात होती है कि ये जो होता है वो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं जिसमें एपोलाइपोप्रोटीन और इसके एपोलाइपोप्रोटीन इन्वॉल्व होता है। बाकी इसका जो स्फीयर्स होता है वो मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है और बीच में नॉन पोलर ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो फाइनली चौथे स्टेप्स में जो रीसिंथेसिस होती है ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल की वो फाइनली इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में। और पांचवें स्टेप्स में ये ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं काइलोमाइक्रॉन्स में वो मूव कर जाते हैं। ये फाइनली moves in the lymphatic vessels and blood vascular सिस्टम। फाइनली ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम में चले जाते हैं और ब्लड वास्कुलर सिस्टम के द्वारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये फ्लो करते हैं। बेसिकली अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां पे जो लिम्फेटिक वेसिकल्स होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, वहां पे एक स्पेसिफिक लिम्फेटिक वेसल्स होता है जिसको हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं जो लिपिड मॉलिक्यूल्स को बेसिकली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स को एज अ काइलोमाइक्रॉन ये लैक्टियल्स जो लिम्फेटिक स्पेसिफिक लिम्फेटिक वेसल्स है जो इंटेस्टिनल वाल में मौजूद होता है, ये लैक्टियल जो होता है फाइनली इसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके टिश्यू के पास ले जाता है। बेसिकली टिश्यू के पास जैसे ही काइलोमाइक्रॉन पहुंचता है वहां पे टिश्यू को रिक्वायरमेंट होती है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको फ्री फैटी एसिड चाहिए होता है। तो वहां पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है बेसिकली वो वहां पे इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को क्लीव करता है, ब्रेक करता है और जो फैटी एसिड रिलीज होता है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो होता है वो फाइनली जो होता है टिश्यू को वहां पे मिल जाता है। तो टिश्यू को वहां पे मिल जाता है फाइनली और टिश्यू जो होता है वहां से टिश्यू जो होता है वहां से फैटी एसिड्स को थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वास्कुलर सिस्टम ले लेता है और लेकर के जो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है सेल्स में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट एनर्जी सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें ये फैटी एसिड इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये लेते हैं कि कैसे सिंथेसाइज होता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है इसको हम लोग टीएजी यहाँ पे लिख सकते हैं। टीएजी मॉलिक्यूल्स होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज मॉलिक्यूल, लाइपेज एंजाइम और ये बना लेता है फैटी एसिड प्लस मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। यू नो दैट जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी कि दो तरह के बायोसिंथेसिस ट्राइएसाइल बायोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं। हमारा वीडियो अपलोडेड भी है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। दो पाथवे है, कैनेडी पाथवे और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे। वहां पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर सिंथेसिस इंटेस्टाइन में हो रहा है तो वहां पे मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे यूज किया जाता है और वहां पे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो होता है यही मोनोएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं, यहाँ पे फैटी एसिड और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है और फाइनली आप देखेंगे कि सिंथेसिस होता है, बायोसिंथेसाइज होता है। फाइनली आपका लिपिड मॉलिक्यूल जो होता है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे जो है ये इंटर करते हैं, मूव करते हैं और यहाँ पे बन जाता है फाइनली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की अभी कि ये काइलोमाइक्रॉन्स में इन्वॉल्व हो जाता है विद एपोलाइपो प्रोटीन एंड ये फाइनली मूव कर देता है इन लिम्फेटिक वेसल्स और ये फाइनली लिम्फेटिक वेसल्स से ब्लड वास्कुलर सिस्टम और ब्लड वास्कुलर से फाइनली टिश्यू एंड सेल्स तक
पहुंच जाते हैं, जहां पे लाइपोप्रोटीन्स लाइपेज जो होते हैं वो इसको इनका ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन के थ्रू फाइनली सेल्स को जो होता है वो आपका फ्री फैटी एसिड्स मिल जाता है, और सेल्स जो उसका यूज जो है वो एनर्जी बायोसिंथेसिस प्रोसेस में एटीपी फॉर्मेशन में उसका यूज करता है। आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक वेरी हाई डेंसिटी लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है, लो डेंसिटी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये कई तरह के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फाइनली लाइपोप्रोटीन लाइपेज के द्वारा इन द ब्लड टिश्यू या सेल्स के पास इन द लिम्फेटिक वेसल्स में इनका ब्रेकडाउन होता है, और फाइनली जो फैटी यहाँ पे जो फाइनली जो फैटी एसिड रिलीज होता है वो अब फाइनली एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, एनर्जी बायोसिंथेसिस के लिए सेल्स को मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि कई तरह के हमने आपको बताया कि एडिपोज टिश्यू का एडिपोज टिश्यू में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट मीन्स द स्टोर्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग और डाइटरी लिपिड्स की प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है बेसिक। वहां पे जो लाइपेज होता है वो हार्मोन सेंसिटिव होता है, जबकि यहाँ पे पैंक्रियाटिक या इंटेस्टिनल लाइपेज होता है जो फाइनली इसको क्लीव कर देता है, और वहां पे जो लाइपेज लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड में रिमूव होने के बाद एल्बुमिन से अटैच हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे जो फाइनली फैटी एसिड और मोनोएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में इंटर करने के बाद फाइनली रीसिंथेसाइज करते हैं ट्राइएसाइड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स को, जो काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होकर लैक्टियल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और फाइनली लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू सेल्स के पास पहुंचता है, जहां लाइपोप्रोटीन लाइपेज के प्रेजेंस में क्लीव होता है, और वहां पे जो फैटी एसिड रिमूव होता है वो सेल्स को मिल जाता है फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन। आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे कई सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ। हम आप तक पहुंचाएंगे ऐसे ढेर सारे वीडियो जो आपके एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन में आपका बहुत हद तक हेल्प करेंगे। थैंक यू।